डेली 5 रुपए इन्वेस्ट करने से करोड़पति। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन है नहीं। बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन। यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग। लेकिन उन्होंने ये ऐसा क्यों कहा होगा? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को बेसिक से समझते हैं कि जो नॉर्मल सी चीजें हैं वो किस हिसाब से हमारे को लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट दे सकती है। तो आज का पूरा टॉपिक यही होने वाला है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर, जिसमें मैं आपको 5 रुपए से इन्वेस्टमेंट करके बताऊंगा कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। बेसिकली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब ये होता है जो आपको इंटरेस्ट मिला उस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर ब्याज मिलना। सिंपल सा, जो आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए वो जो मूल राशि है उस पर जो आपको ब्याज मिला वो दोनों प्लस करके नेक्स्ट टाइम जब आपको ब्याज मिलेगा वो उन दोनों पर मिलेगा। यानी एक टाइम में पैसा डबल, फिर डबल का डबल। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले साल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए 10% की इंटरेस्ट रेट पर। अब एक साल बाद आपको 10,000 पर 10% इंटरेस्ट रेट मिला जो कि हुआ 1,000 रुपए। 10,000 आपकी मूल राशि थी, 1,000 रुपए इंटरेस्ट, टोटल हो गया यहाँ पर 11,000। आपने इसको री इन्वेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर यानी दूसरे साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा 11,000 पर, ना कि 10,000 पर। इट मीन्स कि अब 11,000 का 10% होगा 1,100 रुपए। तो 11,000 प्लस 1,100 रुपए ये बनेगा 12,100। अब आपने इसको तीसरे साल के लिए फिर इन्वेस्ट कर दिया 12,100 को, तो तीसरे साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा 10%, वो 11,000 या 10,000 पे नहीं, वो मिलेगा 12,100 पे 10%। और इसी हिसाब से ये जो प्रोसेस है आगे चलती रहती है। यानी जो आपको इंटरेस्ट मिला उस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना। आपने अपनी मूल राशि एक बार इन्वेस्ट कर दी, लेकिन उसके बाद इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो आपकी इंटरेस्ट से इनकम जो बढ़ रही है उन दोनों पर मिल रहा है। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में अगर आपको पैसा ग्रो करना है तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका टाइम। आपके पास जितना लंबा टाइम पीरियड होगा आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। तो सपोज हम मान लेते हैं कि आप 20 साल के हो और यहाँ पर आप 40 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो। अब मैंने जो स्टार्टिंग में ही आपको बताया यहाँ पर 5 रुपए से करोड़पति, क्या वो पॉसिबल है? वो मैं अब आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। अब आपने हर दिन 5 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब एक महीने में आपके हो गए वो 150 रुपए। एक साल में कितने होंगे? अब एक साल में यहाँ पर दो टाइप से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले कैलकुलेशन हम पर डे के बेस पर करते हैं। तो आपने अगर हर दिन 5 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो वो 365 दिनों बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,825 रुपए। यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 365 इक्वल टू 1825। लेकिन वहीं अगर हम मंथली बेसिस पर करें तो आपने डेली 5 रुपए इन्वेस्ट किए, एक महीने में हुए 150। अब 150 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेंगे 1,800। अब आप बोलोगे यहाँ पर 25 रुपए का गैप आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि साल में 5 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो ये जो 5 5 5 5 5 25 रुपए का डिफरेंस आया, ये उन्हीं 5 महीनों का आया। तो इसलिए यहाँ जो हम कैलकुलेशन कंसीडर करेंगे वो पर डे के बेस पर करेंगे। यानी आप हर दिन 5 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो इंटू 365 डेज के लिए, जो हो गया 1,825 रुपए। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला कि 20 साल के आप हो, हम 40 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1,825 को आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 73,000 रुपए। यानी आपने 40 साल में 73,000 रुपए टोटल इन्वेस्ट किए। अब यहाँ हम जो इंटरेस्ट मानेंगे वो मानेंगे 12%। अब 12% इंटरेस्ट आपको इजीली आज के टाइम पर मिल जाता है, बस थोड़ी बहुत रिसर्च और नॉलेज इनहेंस करने की जरूरत है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप कर पाओगे। अब 40 साल बाद आपके हाथ में कितना अमाउंट होगा 12% के रिटर्न के बेस पर? वो होगा 13,99,942 रुपए। राउंड फिगर कर लेते हैं 14 लाख। यानी 40 सालों में आपने सिर्फ 73,000 रुपए इन्वेस्ट किए और आपके पास 14 लाख रुपए हाथ में। अब आप बोलोगे ये तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, आपने इन्वेस्टमेंट भी बड़ी कहाँ की? टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर पैसा भी तो जरूरी है। आप ये देखिए, आपने एक साल में सिर्फ 1,825 रुपए इन्वेस्ट किए। तो यहाँ पर अगर बात करें हम 1 करोड़ की, तो वो आप कैसे कमा सकते हो? वो भी पॉसिबल है, लेकिन अगेन वहां टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा। प्लस ज्यादा कुछ नहीं करना है आपने, जैसे स्टेप अप SIP होती है, वहां पर आप अपनी SIP को कुछ एक परसेंटेज से बढ़ाते हो, ठीक वही चीज आपने यहाँ इंप्लीमेंट करनी है।
आप हर साल अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 5% से बढ़ाओ। जैसे पहले साल आपने हर दिन 5-5 की, तो अगले साल उसको 5 को 10 कर दो, फिर तीसरे साल 10 को पर डे 15 कर दो, फिर चौथे साल 15 को 20 कर दो, फिर पांचवें साल 20 को 25 कर दो। ऐसा छोटा-छोटा अमाउंट जब आप निकालोगे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, कोई भी निकाल सकता है, तो 40 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए भी होंगे। लेकिन अगेन वहाँ टाइम पीरियड लंबा है, तो वो चीज आपको देखनी जरूरी है। इसलिए मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर आप 20 साल के हो तो 5 रुपए तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, महीने का सिर्फ 150 रुपए। फिर अगर 10 रुपए करते हो तो 300 हो जाता है, 15 रुपए करते हो तो और हो जाता है, वहां पर 20 करते हो तो 600 हो जाता है। तो इस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल मिनिमम अमाउंट से। अब सवाल आता है स्टार्ट कैसे करें, तो ऐसे बहुत सारे आज के टाइम पे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन, जीरोधा। ये म्यूचुअल फंड में एसआईपी के ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं विद हाई रिटर्न। यहाँ पर कैटेगरी जो होती है हमारी, आपको पता होगा, इक्विटी, हाइब्रिड और एक होती है डेट। इक्विटी में हाई प्रॉफिट होता है और हाई रिटर्न वाली गेम होती है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है, तो वो आपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। यहाँ पर ये जो एप्स है, यहाँ पर आप मिनिमम 100 रुपए से भी अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो वो आपने ही ये सारी चीजें डिसाइड करनी है, कितना अमाउंट डालना है, कब कब डालना है, कैसे डालना है, कितने टाइम पीरियड के लिए डालना है, और आपका जो एक्चुअल में एक अमाउंट है वो आप कितना चाहते हो, उस चीज को ध्यान में रखते हुए। अब ये सारी चीजें आपके हाथ में कि 5 रुपए डेली बेसिस पर खर्च करने हैं या उसको इन्वेस्ट करके करोड़ तक का सफर तय करना है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई 1 ही करोड़ मिलेगा, तो वही बात है अगेन कि यहाँ पर टाइम पीरियड आप लंबा दोगे, प्लस आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी तो फिर उस हिसाब से होगी। तो यहाँ पर अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप कितने से स्टार्ट करोगे, 100, 200, 300, 400, 500। मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरी अभी के टाइम पर जितना मेरे को याद है 3 एसआईपी जाती है, 500, 500 और 1000 की, और ये तीनों अलग अलग है। तो अब आप अपना बताना कमेंट करके, या फिर आप कितने से स्टार्ट करने की सोच रहे हो। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके सब तक पहुंचा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।